दोस्तों वीडियो को देखने के बाद कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमने अभी तक जो आगे के वीडियो देखे हैं उनमें आपके लिए अध्ययन की उचित सामग्री उपलब्ध कराई है और आगे भी उपलब्ध कराते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साध में, और हम पढ़ रहे हैं आज का हमारा टॉपिक भारतीय कृषि के कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर रूप। इसके पहले के वीडियो में हमने कृषि विधियों के आधार पर उपयोग के रूप में खाद्यान्न फसलों के बारे में देखा था। खाद्यान्न फसलों के जो प्रकार थे, जिसमें गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा के रूप में इनको अध्ययन किया था। इसके पहले हमने ऋतुओं के आधार पर जो फसलें बोई जाती हैं वो उसके वीडियो के बारे में देखा था कि रबी, खरीफ और जायद की फसलें जो होती हैं ऋतुओं के आधार पर जो बोई जाती हैं। इस वीडियो में हम पुनः उन्हीं खाद्यान्न फसलों के बारे में ही पढ़ेंगे, पर खाद्यान्न फसलों में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दलहनी फसलें, जो दालें हैं, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद के वीडियो में व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें या मुद्रादायिनी फसलें, फिर बागानी फसलें और उसके बाद उद्यान फसलें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, खाद्यान्न फसलें और खाद्यान्न फसलों में दलहनी फसलें। और दलहनी फसलें जिनको दालें कहा जाता है, और इसकी कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि दालें हैं वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। हमारे जो भोजन में, हमारे संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, ये जो चीज़ें होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन बहुत ही हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, उपयोगी होता है। और उस प्रोटीन में जो नाइट्रोजन होता है वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोगी है। तो प्रोटीन जो शाकाहारी हैं उनके लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत दालें हैं। इसे भूमि की उर्वरता बनाए रखने के कारण भी बोया जाता है। ठीक है, ज़मीन का जो उपजाऊपन बनाए रखने के कारण दालों को बोया जाता है, यानी जिन फसलों से हमको दालें मिलती हैं उन फसलों को बोया जाता है। अभी थोड़ी देर अपने जो हमने पढ़ा था इसके पहले का वीडियो, उस पहले के वीडियो में हमने देखा था कि जो सर्दी की फसलें होती हैं उनमें जो दालें अगर बोई जाएँ तो आने वाली जो फसलें होती हैं वो अच्छी होती हैं। इसके अगले मौसम में जो हम फसलें बोते हैं वो अच्छी होती हैं। और इसका मेन रीज़न होता है कि ये इसकी जो जड़ें होती हैं उसमें राइजोबियम का जो जीवाणु होता है, वो राइजोबियम का जीवाणु ज़मीन में नाइट्रोजन को उपलब्ध कराता है। और ये जो नाइट्रोजन, हमारे जितने भी खाद हैं, रासायनिक खाद या देशी खाद, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। और नाइट्रोजन ज़मीन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और उसी से हमारी ज़मीन की उपजाऊपन बना रहता है। तो जब भी फसलें बोई जाती हैं तो दाल या जो दाल देने वाली फसलें हैं, उन दाल देने वाली फसलों को बोने का पीछे एक और कारण ये भी है कि इससे हमारी ज़मीन का उपजाऊपन बना रहता है। प्रोटीन का अच्छा स्रोत तो है ही दालें, परंतु इसके साथ साथ दूसरा उपयोग ये भी है कि इसको हम लगातार हर साल बोते रहें, तो जिससे हमारे दूसरी जो फसलें होती हैं उनको भी फ़ायदा होता है। तो भूमि की उर्वरता बनाए रखने के कारण भी इसको पहले से बोया जाता रहा है। यह खरीफ और रबी दोनों मौसम में बोई जाती है। दलहनी जो फसलें हैं वो दोनों मौसम में बोई जाती हैं, खरीफ में भी और रबी में भी। जैसे मूंग, मोठ, उड़द, अरहर ये खरीफ के मौसम में बोई जाती हैं, और मटर, चना, मसूर ये जो हैं वो रबी के मौसम में बोई जाती हैं। तो दलहनी फसलें दोनों मौसम में बोई जाती हैं। अगर हम बार बार फसलों को अलग अलग करके बोते रहेंगे तो हमारे ज़मीन का उपजाऊपन भी बना रहेगा, हमको प्रोटीन का स्रोत देने वाली दालें भी मिलती रहेंगी। तो ये दोनों तरफ से हमको फ़ायदा होता है इससे, इन फसलों को बोने से। तो ये दोनों प्रकार की फसलें हैं, खरीफ और रबी दोनों में दलहनी फसलें बोई जाती हैं। तो आप खरीफ का उदाहरण देना चाहें तो मूंग, मोठ, उड़द और अरहर, और रबी का उदाहरण देना चाहें तो मटर, चना, मसूर, ये रबी के मौसम में। दोस्तों पहली अपनी दलहनी फसल पढ़ते हैं अपन, चना। भारत में दालों के उत्पादन में 1/3 भाग चने की दाल का है। 2/3 दूसरी सभी दालों की फसलें हैं वो मिलकर के पूरा करती हैं, और ये चना है वो 1/3 भाग, 1/3 भाग चने का उत्पादन होता है दालों के मामले में भारत में। यह उत्तरी भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के मैदानी भागों में पैदा होता है। जो हमारी चने की फसल है वो उत्तरी भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल का जो मैदानी इलाका है वहाँ पर इसका उत्पादन होता है।
राजस्थान में चने का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के नहरी सिंचाई वाले भागों में किया जाता है। ये वही नहरें जो हमने इसके पहले के वीडियो में देखा था, जब हमने जल प्रबंधन के पाठ पढ़े थे, तो उन जल प्रबंधन में जो नहर से सिंचाई की जाती है राजस्थान में, उन क्षेत्रों में चने का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किया जाता है। तो ये थी चने की हमारी दलहनी फसल। दूसरी हम फसल पढ़ते हैं दलहनी फसल, वो है अरहर। इसे ज्वार, बाजरा और राई के साथ बोया जाता है। अरहर की जो फसल है इसको ज्वार, बाजरा और राई के साथ बोया जाता है। इस फसल के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम है। अरहर के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। अरहर का उत्पादन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर कर्नाटक में, और इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश आते हैं इसके उत्पादन में, अधिकता से उत्पादन में। पर सर्वप्रथम तो है महाराष्ट्र, और सेकेंड उत्तर प्रदेश, और तीसरा कर्नाटक अरहर की दाल के उत्पादन में या अरहर की फसल के उत्पादन में। उसके आगे दलहनी फसलें हैं उड़द और मूंग। इन्हें ज्वार, बाजरा और कपास के साथ प्रायद्वीपीय भागों में बोया जाता है। प्रायद्वीपीय यानी जो हमारे भारत का इलाका है जहाँ पर 3 तरफ का पानी है, उस प्रायद्वीपीय इलाके में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय भाग में इन फसलों को बोया जाता है, ज्वार, बाजरा और कपास के साथ उड़द और मूंग को। राजस्थान में उड़द, हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़, और मेवाड़ में चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा में, और दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा में अधिकता से उत्पादित होता है। एक बार फिर से राजस्थान में देख लेते हैं। उड़द हाड़ौती में कोटा, बूंदी और झालावाड़ में, मेवाड़ में चित्तौड़गढ़, उदयपुर और भीलवाड़ा में, और दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा में अधिकता से उत्पादित होता है उड़द। राजस्थान मूंग उत्पादन में देश में प्रथम है। जैसे अरहर के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम था, ठीक वैसे ही मूंग उत्पादन में हमारा राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में मूंग अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भाग में जालोर, नागौर, जोधपुर और पाली में उत्पादित होता है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भाग, अर्ध शुष्क, पूरा शुष्क भी नहीं, ठीक है ना, उस इलाके में मूंग की जो फसल है वो ज़्यादा उत्पादित होती है। अगली दलहनी फसल है मसूर। इसे रबी की फसलों के साथ पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर और धौलपुर में बोया जाता है। पूर्वी राजस्थान का जो इलाका है, क्षेत्र है, अलवर, भरतपुर और धौलपुर में रबी की फसलों के साथ यानी सर्दी के समय में बोया जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपके अध्ययन की सामग्री बहुत अधिक मात्रा में इस चैनल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस विद यशवंत साध। धन्यवाद।